एक वीडियो वायरल हुआ है नीतीश कुमार जी का। कल देखिए पटना के अंदर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के कार्यक्रम में जो अनाउंसर थी सोमा चक्रवर्ती, उसको जिस तरह से मुख्यमंत्री ने स्पर्श किया और उसके मुंह के नज़दीक जाकर अभिवादन किया है, यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। आप किसी दूसरी महिला को स्पर्श नहीं कर सकते। और ये केवल स्पर्श नहीं था, बल्कि दोनों हाथों से उसके बाह को एक तरह से उन्होंने पकड़ा और फिर उसके बाद उनके मुंह के नज़दीक जाकर आप कुछ बोल रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? इसके पहले विधानसभा और विधान परिषद में महिलाओं के बारे में जिस तरह से अश्लील टिप्पणी की, उसके पहले हमारी पार्टी की एमएलए हैं निकी हेम्ब्रम, उनको जिस तरह से उन्होंने उनके बारे में टिप्पणी की, तो ये उनकी जो दबी हुई यौन कुंठा है उसको दर्शाता है। और मुझे तो डर है कि अगर वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री के मतलब बने रह गए तो कोई ऐसी हरकत न कर बैठे जिससे पूरा बिहार शर्मसार हो जाए। ये जनता दल यू को अविलंब नीतीश कुमार को हटाकर किसी को नया नेता चुन लेना चाहिए। वो मुख्यमंत्री के पद पर बनने रहने लायक नहीं है। और विधानसभा में जो उनका वक्तव्य आया उसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। मैंने पहली बार देखा कि नीतीश कुमार को अपनी ज़िंदगी में और खेद प्रकट करना पड़ा है। और कल की घटना ये तो क्षम्य नहीं है। अगर जो जिस महिला के साथ ये व्यवहार हुआ है वो उसको तो यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, किसी को हंसी में उड़ा दिया जाए कि उन्होंने और स्पर्श कर दिया। आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आपने दूसरी महिला को स्पर्श किया? और वो स्पर्श केवल नहीं था कि गलती से छुआ गया, बल्कि जाकर दोनों हाथों से उसके बाँह को स्पर्श कर रहे हैं। तो इसलिए अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद बने रहने योग्य नहीं है। उनको अविलंब हटाकर जनता दल यू को अपना नया नेता चुन लेना चाहिए। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद आपने भी कहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव आज लिट्टी चोखा खाए हैं नीतीश कुमार जी के घर जाकर के। नहीं, वो तो देखिए लिट्टी चोखा चोखा बात करने का तो मतलब ही कि गड़बड़ है ना भाई। आज जो लिट्टी चोखा खाने गए तो तेजस्वी यादव ने इंडी गठबंधन की बैठक में नीतीश जी का नाम कन्वेनर के लिए प्रस्तावित क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री के लिए नाम क्यों नहीं प्रस्तावित किया? उसमें तो चुप्पी साध गए और बाजी मार लिया ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने, जिन लोगों ने और खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित कर दिया। और निर्णय क्या हुआ? करें कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग हो जाएगी। ये जनवरी के अंत तक भी सीट शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। न कोई रैली का डेट तय हुआ, न कोई मैनिफेस्टो बनाने के लिए कमेटी बनी। और देखिए नीतीश कुमार की तो घोर उपेक्षा हो रही है और शायद इसीलिए उनको खुश करने के लिए राहुल गांधी ने फ़ोन किया होगा। वो तो बीजेपी छोड़कर गए थे इस उम्मीद में कि उस गठबंधन में जाएंगे तो कुछ मिलेगा। तो न माया मिली न राम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जो ये तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से 3 राज्यों में केंद्रीय नेताओं को राज्यों में भेज करके विधायक का चुनाव लड़ाया गया, बिहार के भी जो वयोवृद्ध नेता होते जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं और लोग हैं, उनको भी अब बिहार में आकर के विधायक की चुनाव लड़ना होगा और विधायक का सीट भी मिलेगा। देखिए दूसरे पार्टी के बारे में उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी पार्टी को देखें, अपनी पार्टी को संभालें। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पर उनकी जैसी तानाशाही नहीं है। एक परिवार की पार्टी नहीं है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव, रोहिणी आचार्य, ये एक परिवार की पार्टी नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है और 3 राज्यों में हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत कर आए हैं, तो उनको तो इस पर टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं।